अस्थायी समान पंजिका। ये पंजिका भी ऐसे वस्तुओं पशु चिकित्सालय या पशु उपकेंद्र पर ऐसे सामान की पंजिका है जो पंजिका जिस पंजिका में अस्थायी रूप से सामान है कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे पशु चिकित्सालय में रुई, पट्टी, गौच और ये साबुन, तौलिया, इस प्रकार का इसमें अस्थायी पंजिका में इसका इंदराज किया जाता है। इंदराज के तौर पे ऊपर स्टार्टिंग में इसमें वस्तु का नाम, प्रारूप के तौर पर क्रम संख्या, सामान कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ भेजा गया और इसका क्रय मूल्य और प्राप्ति मात्रा, निर्गम मात्रा, शेष मात्रा, भंडारपाल के हस्ताक्षर एवं प्रभारी के हस्ताक्षर। इसी प्रकार से एक स्टेशनरी पंजिका होती है। स्टेशनरी पंजिका में भी जो भी स्टेशनरी से संबंधित सामान पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा उपकेंद्र को प्राप्त होता है उसका विवरण अंकित करते हैं। ऊपर से पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा उपकेंद्र का नाम, क्रम संख्या, स्टेशनरी कहाँ से प्राप्त हुई, उसके वाउचर नंबर या उसकी क्रय मूल्य और प्राप्ति मात्रा, निर्गम मात्रा, शेष मात्रा और अंत में उसके भंडारपाल के हस्ताक्षर एवं प्रभारी के हस्ताक्षर। इसी प्रकार से पशु चिकित्सालय में एक औषधि भंडार पंजिका है। औषधि भंडार पंजिका में जितने भी औषधियाँ पशु चिकित्सालय या पशु केंद्र प्राप्त होती हैं उनका इंदराज किया जाता है। सबसे पहले अपने ऊपर औषधि का नाम लिखते हैं और औषधि का नाम उसमें लिख करके उसमें स्पेसिफिकेशन भी देते हैं। जैसे ये पाउडर फॉर्म है, इंजेक्शन फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म है तो इसकी पैकिंग क्या है, इंजेक्शन है तो इसकी कितने पैकिंग क्या है, जैसे कितने 10 ml का है या 20 ml का है, वो ऊपर से दिया जाता है। और प्रारूप के तौर पे अपने क्रम संख्या, नाम, ये औषधि कहाँ से प्राप्त हुई या कहाँ भेजी गई, इसे इशू वाउचर्स नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्रय मूल्य, फिर उसके बाद में प्राप्ति मात्रा, निर्गम मात्रा और शेष मात्रा, इस प्रकार का, और फिर भंडारपाल और प्रभारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसी प्रकार से संस्था में एक आकस्मिक अवकाश पंजिका का भी संधारण किया जाता है। आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है जहाँ कार्मिक अधिकारी संस्था में जो अपने ये आकस्मिक अवकाश लेते हैं उसका अभिलेख संधारण किया जाता है। इसमें पहले संस्था का नाम लिखते हुए क्रम संख्या, माह, उसमें 3 कॉलम बनाए जाते हैं। माह में प्रारंभ में सीएल कितना आकस्मिक अवकाश शेष था, उसके बाद माह के दौरान कर्मचारी अधिकारी द्वारा कितना सीएल लिया गया, शेष सीएल क्या है, शेष सीएल, फिर उसमें से प्रारंभ में से जो माह के दौरान लिया गया सीएल को अपने घटा करके शेष सीएल में दर्शाते हैं। इसके बाद में प्रभारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके अलावा संस्था पर एक तरल नत्रजन पत्रिका का भी संधारण किया जाता है। तरल नत्रजन पत्रिका से मतलब है लिक्विड नाइट्रोजन, जो सीमन स्टॉक को स्टोरेज करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें भी अपने ये प्रारूप के तौर पर क्रम संख्या, लिक्विड नाइट्रोजन प्राप्ति की दिनांक, लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हुई और कहाँ भेजी गई, प्राप्ति मात्रा, इसमें 2 कॉलम बनाए जाते हैं, वास्तविक प्राप्ति मात्रा और वास्तविकरण मात्रा, और फिर उसमें कुल योग मात्रा, और फिर उसके अंदर निर्गम का मतलब है कि ये औषधि किस प्रकार से इसका लिक्विड नाइट्रोजन का उपभोग किया गया वो माइनस करते हैं। फिर इसमें प्रभारी शेष मात्रा और प्रभारी के हस्ताक्षर या कार्मिक के हस्ताक्षर किए जाते हैं। इससे अपने इस तरल पंजिका का अभिलेख संधारण करने से तात्पर्य है कि इस प्रकार से अपने को ये पता चलता रहता है, मूल्यांकन होता रहता है कि तरल नाइट्रोजन पत्रिका वो अपने को समय अनुसार उपलब्ध हो रही है, जिससे हमारा पशु चिकित्सालय या पशु उपकेंद्र पर जो भी सीमनस्टा है वो प्रिजर्व करने में काफ़ी, अपने को सुरक्षित रखने में काफ़ी सहूलियत प्राप्त होती रही है। इसके अलावा अपने सीमनस्टा रजिस्टर भी होता है। सीमनस्टा रजिस्टर का मतलब होता है कि जो भी सीमन अपने कृत्रिम गर्भाधान के लिए काम में लेते हैं उसका भी रिकॉर्ड संधारण करते हैं। सबसे पहले अपने प्रारूप के रूप में भी जो सीमनस्टा है उसका कौन सा सीमनस्टा, टाइप ऑफ सीमनस्टा का एंट्रेस करते हैं। फिर क्रम संख्या, फिर सीमनस्टा की प्राप्ति दिनांक और सीमनस्टा कहाँ से प्राप्त हुई या कहाँ भेजी गई। फिर उसके बाद में उसमें इसका बुल का भी आइडेंटिफिकेशन होता है कि बुल नंबर क्या है या कौन सी बुल की कौन सी नस्ल है, बुल का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, इस प्रकार से उसको देते हैं। और फिर उसके बाद में ये
निर्गम मात्रा भी इसमें कहाँ ये सीमन यूटिलाइज किया गया उसको भी कहते हैं। उसके बाद में शेष मात्रा। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताई गई हैं ये समस्त पंजिकाएँ जो पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र पर संधारित किए जाते हैं, इस प्रकार के रिकॉर्ड का संधान या अभिलेख का संधान करने से समय समय पर अधिकारियों कर्मचारियों का इसमें मूल्यांकन किया जा सकता है और इसमें रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंजिकाएँ हैं। इसमें सबसे आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पंजिका पशु चिकित्सालय उपकेंद्र पर आप संधारित कर रहे हैं उसमें उसको हमेशा एक फर्स्ट पेज पे एक प्रमाण पत्र देना चाहिए कि भाई इस पंजिका में इतने से लेकर के इतने प्रश्न हैं जो सही हैं और इसमें इतने प्रश्न हैं, इस प्रकार और फिर उसके प्रभारी का हस्ताक्षर करते हुए इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए।